हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर भीलवाड़ा में। और आज हम कृषि अधिकारी एओ की परीक्षा 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे और उसकी एग्ज़ाम डेट थी 19/1/2021। ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कराइए तथा नीचे दिए गए कुटों से सही चुनिए। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अगर अपने को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले तो जो अपने को आते हैं ना उसको सॉल्व करो। ठीक है। इतने में से तो अपने को पता है कि बोल गार्ड किसका है, तो कपास का है। तो पहले में चौथा, मतलब पहले ए में 5 नंबर, तो इसमें देख लो ए में 5 नंबर कहाँ है, ए में 5 नंबर। और दूसरा अपने को आता है कि भाई फ्लेवर शेवर किसकी, तो टमाटर की। तो दोनों में पता चल रहा है एक ही अगर अपने को सही आता है, सही से देख लो। इसमें पहले ई में 5 है, इधर पहले में 5 है, तो अपना पहले ही आंसर सही है। ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आ गया, ए नंबर का सही आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि चौथे 5वें में पहला है तो पहले में 5वां है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि C3 पौधे के प्रकाश संश्लेषण में अदीप्त प्रथम टिक्का उत्पाद, मतलब कि C3 पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं ना, उसमें पहला उत्पाद क्या बनता है, तो 3PGA पहला उत्पाद बनता है। इनका क्या बनता है, 3PGA। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पानी का प्रकाश अपघटन निम्न में से किस खनिज की उपस्थिति में होता है, तो इसमें 2 खनिज की उपस्थिति, तो एक तो Mn और एक क्लोरीन। एक तो Mn और दूसरा है तो क्लोरीन, दोनों की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश का अपघटन होता है। तनाव के कारण रंध्रों को बंद करने की प्रक्रिया की मध्यवस्था किसके द्वारा होती है, मतलब निम्न में से तनाव के द्वारा जो रंध्र को बंद कर देता है कौन सा हार्मोन करता है, तो ABA। कौन सा, ABA सेकंड आंसर। कौन सा करता है, तो ABA। पौधों में लगातार वृद्धि निम्न में से किस हिस्से में होती है, लगातार वृद्धि किस में होती है, तो मेरिस्टेम में होती है। मतलब मेरिस्टेम जड़ वाले हिस्से में लगातार वृद्धि होती है, नीचे वाले मेरिस्टेम में। ठीक है। निम्न में से बीज अंकुरण के लिए किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो पानी की आवश्यकता होती है। अगर नमी नहीं होगी तो बीज अंकुरण कहाँ से होगा, बीज अंकुरण के लिए नमी या पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। सुसुप्ता बीज में यांत्रिकी विधि द्वारा बीज आवरण का हटाना कहलाता है, तो क्या कहते हैं इसे, स्फेरियोफिकेशन। सुसुप्ता अवस्था में अगर बीज सुसुप्ता अवस्था में चला गया है और उसको यांत्रिक विधि द्वारा हटाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्केफेरियोकेशन, स्केरिफिकेशन। 4-5 बार बोलो, स्केरिफिकेशन, स्केरिफिकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आज का, मिनरल की कमी के कारण पशुओं में पाए जाने वाला खराब आदत इनमें से कौन सी है। मिनरल मतलब कि पोषक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोषक तत्व बोल सकते हैं, जो कि पाइका, जो फास्फोरस की कमी से होता है, पाइके की कमी से, जिससे क्या करता है पशु, क्या करता है, दीवार चाटता है, मिट्टी खाता है। ये इसके गुण हैं। अधिकतर दूध देने वाली गायें भारत में किस क्षेत्र में संबंधित है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम आपको पता होना चाहिए, उत्तर की कौन सी दिशा होती है, पश्चिम कौन सी दिशा, तो उत्तर पश्चिम में अपने अधिकतर क्या करती है, गायें दूध देने वाली होती है एरिया में। अगला क्वेश्चन अपना, विश्व का पहला IVF भैंस का बच्चा जो NDRI करनाल हरियाणा में पैदा हुआ, उसका वो कौन सा है, तो प्रथम NDRI करनाल हरियाणा में जो भैंस का प्रथम बच्चा पैदा हुआ, वो प्रथम में बच्चा जो पैदा हुआ कौन सा है, प्रथम है। ठीक है। डेयरी उद्योग को प्रतिवर्ष अधिक नुकसान इस बीमारी के कारण हो रहा है, किस बीमारी के कारण हो रहा है भाई, निम्न में से तो मेस्टेटिस या स्तन की सूजन से। ये किस कारण होता है कि ये भाई अपा चुटकी विधि द्वारा दूध निकालते हैं, इस कारण भी होता है, इसलिए इसको पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूध निकालना चाहिए। बंदिया रोधी विटामिन कौन सा है, बंदिया रोधी विटामिन E, या उससे बोलते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। ठीक है। मुर्गी की खेल के उद्देश्य की नस्ल है, खेल या लड़ाई, मनोरंजन के लिए, तो कौन सी, असील इसका आंसर होगा। किस भारतीय गाय को लोला नाम से जाना जाता है, जिसकी त्वचा लटकी होती है उसे लोला कहते हैं। और लोला कौन सी, तो साहिवाल को क्या कहते हैं, लोला नाम से जाना जाता है। गायों के, मुर्गियों के और सबके अन्य नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन यही घुमा फिरा के पूछते हैं। राष्ट्रीय सूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गुवाहाटी असम के अंदर है। सूर अनुसंधान कहाँ है, तो गुवाहाटी असम के अंदर क्या है, राष्ट्रीय सूर अनुसंधान संस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना,
रूमेन बाईपास प्रोटीन खाद्य बनाने के लिए खली को किससे उपचारित किया जाता है? रूमेन बाईपास प्रोटीन खाद्य बनाने के लिए खली को किससे उपचारित करते हैं? तो फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट से, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, याद रखना है। किससे करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट से। भारत में पशु गणना कितने वर्ष में होती है? सबको पता है भारत में पशु गणना हर 5 वर्ष में होती है। हर 5 वर्ष में भारत में पशु गणना होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावित और संदिग्ध पशु को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो आइसोलेशन या एकांत। जैसे कोई भी रोग हो जाता है तो उसको आइसोलेशन या एकांत में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एकांत या आइसोलेशन। जिस तरह अपने कोरोना वायरस होता है उसमें भी आइसोलेशन होता है, एकांत में रखा जाता है। इसी के संबंधित है, इससे समझ लो। पशु समूह में से अलाभकारी पशु, मतलब एक पशुओं का समूह है जिसमें जो अलाभकारी, जो दूध नहीं देता है, जो ऐसे ही बेकार पशु, उसको अलग करना क्या कहलाता है? वीडिंग क्या करता है? अलग कराना, ठीक है। ब्रीडिंग तो प्रजनन कराना होता है, अपने को पता है। और मुर्गी में किसकी कमी से क्रेजी चिक डिजीज होती है? तो विटामिन ई की कमी से मुर्गी में क्रेजी चिक डिजीज होती है। ये नया क्वेश्चन है। क्रेजी चिक डिजीज मुर्गी में होती है, और किसकी कमी होती है? विटामिन ई की। और किस में होती है? तो मुर्गी में होती है। दोनों आप याद रखना। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में कुल दूध उत्पादन में किससे सबसे अधिक भागीदारी है? भाई भारत में सब दूध उत्पादन होता है, प्रथम स्थान है भारत का दूध उत्पादन में, लेकिन सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है? तो भैंस की है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध भैंसों द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। बेकरी के उद्योग में ईस्ट का उपयोग के रूप में किया जाता है। ईस्ट का रूप CO2, क्या बोल रहा है? बेकरी के उद्योग में ईस्ट का उपयोग CO2 के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। ईस्ट का उपयोग क्यों करते हैं? CO2 का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ताकि बेकरी में इसका प्रयोग कर सके। क्रिसेक फेज के लक्षण पादपों की बीमारी में पाए जाते हैं। तो क्रिसेस फेज है, एक तो ये भी पूछ सकता है किसकी बीमारी? तो चावल की बीमारी है। किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु द्वारा फैलती है, ठीक है। और चावल का जीवाणु पर्णजुलसर रोग में फैलती है। अगला क्वेश्चन है, लोकल और सिस्टेमिक दोनों संक्रमण पौधों की बीमारी में मिलते हैं। तो कौन से संक्रमण पौधों की बीमारी में मिलते हैं? तो क्रूसीफरस का सफ़ेद रोली या रत्तुआ रोग में ये लोकल और सिस्टेमिक दोनों संक्रमण रोग बीमारी मिलते हैं। गेहूं के अनावृत कंडवा रोग का नियंत्रण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? अगर किसी अपने गेहूं का अनावृत कंडवा रोग का नियंत्रण करना है तो अपने को बीज को 52 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में 11 मिनट तक अंदर रखना या उबाल भिगो के रखना। इससे क्या होगा? अनावृत कंडवा रोग नहीं फैलेगा। पेरोनोस्पोरस ऑर्डर में सम्मिलित फफूंद बीमारी कहलाती हैं। पेरोनोस्पोरस ऑर्डर के सम्मिलित फफूंद बीमारी कहलाती है। इसका अन्य नाम क्या है? तो डाउडी मिल्ड्यू या मृदुलासिता। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस थ्रिप्स द्वारा स्थानित होता है। ये बोल रहा है टोमेटो स्पॉट विल्ट वायरस किसके द्वारा एक दूसरे में फैलता है? तो किसके द्वारा? थ्रिप्स द्वारा। बाजरे में हरित बाली रोग कारक क्या है? तो बाजरे में हरित बाली का रोग कारक क्या है? तो अपने को पता है स्क्लेरोसेरा ग्रामिनिकोलिया, जो बाजरे की हरित बाली का रोग कारक है। बॉम्बे टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भाई साहब, बॉम्बे टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? नोमोडाक्राइट सक्सिनिटा, ठीक है। और ये लोकस्टा माइग्रेन, ये रेगिस्तानी टिड्डी है। लोकस्टा माइग्रेटेरिया, ये क्या है? रेगिस्तानी टिड्डी है। अगला क्वेश्चन अपना, दानेदार कीटनाशी का उपयोग का उदाहरण है। इनमें से दानेदार मतलब छोटे छोटे दाने के रूप में पाया जाने वाला कीटनाशी कौन सा? तो कार्बोफ्यूरॉन 3G, कार्बोफ्यूरॉन, ठीक है। कार्बोफ्यूरॉन ये क्या है? दानेदार है। कीट जो उच्च तथा कम आर्द्रता पर जीवित रहता है। खापरा बिट्टल, ये गेहूं का कीट है जो कि भंडारण में नुकसान पहुंचाता है। खापरा बिट्टल, इसीलिए इसके उपयोग के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? खापरा बिट्टल के नियंत्रण के लिए हम उसमें कपूर की गोलियां रखते हैं। उसमें से 3 ग्राम फास्फिन गैस निकलती है जो कि खापरा बिट्टल के खाद्य स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। समेकित कीट नियंत्रण पद्धति में कीट प्रतिरोधी फसलों का उपयोग उदाहरण है। पारंपरिक या कल्चरल कंट्रोल क्या करते रहता है? सम्मिलित कीट नियंत्रण पद्धति का उदाहरण है। कपास में फूल न खिलना
एवं रोसेट जैसी आकृति दिखाई देना इस कीट के प्रकोप से होता है। तो गुलाबी सुंडी, अगर कपास के पौधे में अगर गुलाबी सुंडी लग रही है तो उसमें ना तो फूल खिलेंगे और ना ही, और उसकी आकृति कैसे हो जाएगी, रोसेट जैसी आकृति हो जाएगी पौधे की। अगला क्वेश्चन है, कातरे के आक्रमण को रोका जाता है। कातरा जमीन से रेंगते हुए आता है, इससे क्या करते हैं हम खेत के चारों ओर खाइयाँ खोद देते हैं या गड्ढे खोद, चारों तरफ एक साथ खड्डा खोद देते हैं, जिससे कि खापरा बीटल खड्डे को पार करके अपने खेत में नहीं आएगा। ठीक है। मक्का, अगला क्वेश्चन अपना, सरसों की आरा मक्की इस ऑर्डर में आती है। वही सरसों की आरा मक्की होती है, वो कौन से गण में आती है, तो हाइमेनोप्टेरा में। हाइमेनोप्टेरा में कौन सी आती है, सरसों की आरा मक्की। लाख कीट को कौन सा कुल में आता है, लाख के कीट होता है ना, उसका कुल कौन सा है, तो केरिडी। केरिडी लाख का कीट है और केरिडी। ठीक है। एक हेक्टेयर सेमी जल बराबर कितना होता है, तो 100 घन मीटर। घन मीटर, एक हेक्टेयर सेमी बराबर 100 घन मीटर। डिस्क प्लाऊ में टिल्ट एंगल का मान कितना होता है, तो 15 डिग्री से 25 डिग्री डिस्क प्लाऊ एंगल का मान होता है। बागों के लिए उपयुक्त हैरो कौन सी है, तो ऑफसेट डिस्क हैरो क्या होता है, जो बाग है ना उनके लिए सबसे उपयुक्त है। पार्सल फ्लूम के बागों की संख्या कितनी होती है, तो पार्सल फ्लूम में 3 बाग होते हैं। कितने बाग होते हैं, 3 बाग। डिबलिंग विधि क्या है, डिबलिंग विधि अपने को पता है कि बीज बोने की विधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम 1974 में किसानों को ग्राम स्तर पर तकनीक का हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो AAO या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जाता है। कृषकों को खेतों पर सरकार किस प्रकार कार्यक्रम की एक प्रणाली चला रही है, कौन सी चला रही है, तो KVK कृषि विज्ञान केंद्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत खरीफ तथा रबी की फसलों पर देय प्रीमियम राशि क्रमशः है। देखो रबी पहला है खरीफ, खरीफ याद रखना, देखो रबी खरीफ और बाद में आप क्या करते हैं, उद्यानिकी फसलें। सबसे बड़ा कौन सा है, तो उद्यानिकी फसलें, तो इसमें कितना होता है, 5%। उसके बाद कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, तो खरीफ। खरीफ में कितनी, 2%। सबसे छोटा शब्द कौन सा है, रबी। रबी कितना, 1.5%। तो रबी में है 1.5%, खरीफ में 2% और बागवानी फसलों में 5%। ठीक है। फूल गोभी में बटनिंग किसकी पोषक तत्व की कमी से होता है, तो बटनिंग किसके, नत्रजन या नाइट्रोजन की कमी से होता है। चावला या लोबिया का अर्ध जड़ परजीवी कौन सा है, तो स्ट्राइगा कैसनेरियोइडस, स्ट्राइगा ग्रेडियंस। सूरजमुखी पौधे का पुष्पक्रम होता है, तो कैपिचुलम। सूरजमुखी पौधे का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो कैपिचुलम। क्या कहलाता है, कैपिचुलम। मूंगफली की जल उपयोग दक्षता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर में, तो 9.2। चपाती गेहूं के किस श्रेणी में 12 से 14% प्रोटीन होती हैं और जो बेकरी ब्रेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा है, इंडियन हार्ड व्हीट। इंडियन हार्ड व्हीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, परंगी छिड़काव एवं मृदा में उपयोग है, तो यूरिया में बाइरोइड की मात्रा अनुमोदित सीमा है, जिससे अधिक यह पौधे के लिए विषाक्तता होती है, तो 0.5 और से 1.5। 0.5 से 1.5 से अधिक अगर हम यूरिया का परनी छिड़काव करेंगे तो वो पौधे को ख़राब कर देगा। कपास में छोटी पत्ती की कमी कौन से तत्व की कमी से, जिंक की कमी से होती है, तो सबको ही पता, नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्ले खनिज लाल मिट्टी में प्रमुख से पाया जाता है, क्ले मृदा में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा क्ले खनिज लाल मिट्टी में प्रमुख से पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, केओलिनाइट। केओलिनाइट क्या होता है, लाल मृदा में बढ़िया तरीके से पाया जाता है। भारत का वह राज्य जिसमें प्रमाणित जैविक खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा, मध्य प्रदेश है। ठीक है। FCO 1985 में उल्लेखित कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक में मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, तो कितनी है, 4.5% कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में क्या है, मैग्नीशियम की मात्रा है। किसके तहत, FCO 1985 के तहत। भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिकांश मृदा जलोढ़ पाई जाती है और जहां बाढ़ का खतरा रहता है, तो गंगा का निचला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, क्योंकि गंगा के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा होती है, इसी कारण।
लहसुन में तीखापन किस कारण होता है? डाइल एलाइल डाइल सल्फाइड कारण क्या होता है? लहसुन में तीखापन। और एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड कारण किस में होता है? प्याज में। आइसोथायोसाइनेट में किस में होता है? तो मूली के कारण होता है। ठीक है। कौन से फल वृक्ष में संपुटक प्रकार का फल या संपुटक या इसी को बोलते हैं कैप्सूल, तो ये किस में होता है? आंवले में। आम की अर्का अरुणा किसकी किस्म का क्रॉस किस किस के बीच में होता है? तो बैंगन प्लेंटो अल्फांसो से बनती है आम की अर्का अरुणा। अर्का हरित किसकी एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट किस्म है? तो अर्का हरित अपने याद रखना किसकी? तो करेला। किसकी है? करेला। अगला है गुलदाउदी में पेटेंट बर्न किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो गुलदाउदी में पेटेंट बर्न किसकी होता? तो बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होता था? बोरोन की कमी से। जीएम में अम्लता का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.5 से 0.6। ब्लैक हर्ट अपने को पता है आलू का एक कायिक विकार है जो कि शायद भंडारण में N2 की कमी से होता है। ठीक है। ब्लैक हर्ट अच्छा। और वाइट हर्ट किसका है? तो तरबूज का है। जरबेरी का प्रवर्धन किससे कहते हैं? तो डिवीजन या विभाजन से जरबेरी का प्रवर्धन करते हैं। जरबेरी। मिर्च की निम्न में से कौन सी किस्म कैप्सिसिन निस्सारण के लिए उपयुक्त है? कैप्सिसिन मतलब कि तीखापन, तो कौन सा? अपर्णा किसकी है? तो मिर्च की किस्म है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग सनसेट किसकी किस्म है? फ्लेमिंग सनसेट किसकी? तो गुलाब की है। रोज़ की एक वैरायटी है, कौन सी? फ्लेमिंग सनसेट। ठीक है, फ्लेमिंग सनसेट। अगला क्वेश्चन है अपना खस या वेंट्रीन की प्रवर्धन विधि कौन सी है? तो क्लैंप। खस एक घास है जिससे इत्र भी प्राप्त किया जाता है, और खस की प्रवर्धन की विधि क्या है? क्लम्प। ठीक है, क्या है? क्लम्प। अगला क्वेश्चन मक्के में कोशिका द्रव्य नरबंधिता की खोज किसने की? ये हो सकता है इसका तो रोडस द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गई? तो एक मिनट यार, रोडस द्वारा कोशिका द्रव्य नरबंधिता की खोज की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन नरबंधिता लाइन ट्रिप 23 ये किस में पाया जाता है? तो बाजरा में। नरबंधिता लाइव ट्रिप 23 ये किस में पाया जाता है? बाजरा में। तो दोस्तों आज का ये अपना पेपर पूरा सोल्व हो गया है, जो कृषि अधिकारी AO 2020 में 20 का क्वेश्चन है। तो सभी